तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं इस टाइम 9 और रात तो हम बहुत थक गए थे तो कुछ भी नहीं कर पाए। रात में थकने के बाद अब सुबह के 9 बज गए हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए और अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे और आज का सफ़र हमारा कैब से होने वाला है। हमने कैब बुक की है तो यहाँ से हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे और फिर मंदिर से एलोरा और एलोरा से बीबी का मकबरा, फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में जो भी ख़ासियत है, जो भी इसका इतिहास है, वो हम मंदिर में जाके ही बात करेंगे और मंदिर भी आ चुका है दोस्तों। तो ये मंदिर तो दोस्तों हम मंदिर के मेन रास्ते पे आ चुके हैं, जो कि हमें मंदिर के गर्भगृह तक लेके जाएगा और भगवान भोलेनाथ की जो आखिरी और 12वें ज्योतिर्लिंग प्रतीक हैं, ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन करेंगे हम जाके वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ टीका वगैरह भी लगवा लिया हमने और चल दिए हम भी मंदिर के रास्ते पे, मंदिर के गर्भगृह की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सिटी बस, जो कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में है। मात्र 80 रुपये का टिकट मिलता है। उस टिकट की वजह से हमारा आना जाना उसी 80 रुपये में हो जाता है। सबसे चीपेस्ट तरीका है ये। और अगर आप कैब वगैरह करते हैं तो दोस्तों वो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आपको सारी जगह घुमाएगी। मैक्सिमम 5 या 7 जगह घुमाते हैं ये लोग और लगभग 1500 से 2000 का खर्चा आ जाता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, अब इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों ज्योतिर्लिंग जो होता है स्वयं प्रकट होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं। और अपने भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से ये वाला ज्योतिर्लिंग जिसकी चोटी आप देख रहे हो, प्राचीर देख रहे हो, ये गणेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। तो ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट होते हैं, न कि मैन मेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रकट होने का क्या रीजन है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों पुराणों के अनुसार इस मंदिर की जो कहानी है, सुधर्मा और सुधेया नामक दो पति पत्नी रहते थे, आपस में बड़ा प्रेम करते थे दोनों। तो लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण परेशान भी बहुत रहते थे। इसी परेशानी को देखते हुए सुधेया ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। और उसकी छोटी बहन भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति भाव रखती थी। वह रोज प्रत्येक दिन 101 शिवलिंग बनाकर नदी में प्रवाहित करती थी, बहा देती थी और उसका मतलब पूरा दिन भक्ति भाव में जाता था। भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई उसके ऊपर कि उसको संतान प्राप्ति हुई। दोनों बहनों ने उस संतान को बड़े ही अच्छे से पाला, बड़ा ही प्यार दिया। संतान विवाह योग्य हो गई, विवाह करा। लेकिन पता नहीं कहाँ से, क्यों, किन कारणों से सुदेहा के मन में कुविचार उत्पन्न हुए, ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने उस बालक को मरवा डाला। पूरा घर परेशान। लेकिन घुष्मा ने अपनी भक्ति भाव में जरा सी भी कमी नहीं आने दी। उसने उस दिन भी 101 शिवलिंग बनाए, उनकी पूजा की और गंगा जी में, जो नदी थी, सरोवर था, उसमें बहा दिए। इस चीज को देख के भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां वह प्रकट हुए। और दोस्तों प्रकट होने से मतलब मेरा दैवीय और ईश्वरीय शक्ति से मतलब है, क्योंकि भगवान को कोई देख तो पाता नहीं है, नहीं कोई सुन सकता, तो बस उससे है। लेकिन कहानियों के अनुसार जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ईश्वर ने घुष्मा से कहा कि बता तेरी बहन को क्या सजा दी जाए। लेकिन घुष्मा इतनी दया भाव, इतनी करुणामय थी कि उसने अपनी बहन को कोई सजा नहीं दिलवाई, बल्कि उसे माफ करने के लिए कहा। उसके इस करुणामय भाव को देखकर भगवान इतना प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तू वरदान मांग। और दोस्तों वरदान में घुष्मा ने मांगा कि वह चाहती है कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है, जो उनका प्रतीक है, वह यहाँ स्थापित हो जाए, ताकि लोग जो परेशान हैं मेरी तरह या दुखी हैं इस संसार में, वह यहाँ पे आके इस शिवलिंग नहीं दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और उनका कल्याण हो। तो ऐसा उसने वरदान मांगा और भगवान शिव ने उसको ऐसा वरदान भी दिया और इसकी ही वजह से यहाँ यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और जिसे 12वें ज्योतिर्लिंग की उपाधि प्राप्त है और जो पूरे विश्व में, भारत में फेमस है। और दोस्तों इसी के साथ जिस नदी में वह शिवलिंग स्थापित करती थी, वहीं से उसका पुत्र भी सही सलामत लौट के आ रहा है। तो ऐसी कृपा है हमारे महादेव की, बोलो जय भोले की। तो चलिए दोस्तों, कहानी मैंने आपको बता दी है और यहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं भी अब जाके दर्शन कर लेता हूँ अपने भोलेनाथ के और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के। मैं भी अपने दुखों को दूर कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं दर्शन करके आता हूँ। तब तक अभी थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ और आप भी स्क्रीन पर दर्शन कीजिए, क्योंकि कैमरा अंदर अलाउ नहीं है।
तो दोस्तों जय भोले की आपने दर्शन किए स्क्रीन पे, मैं भी अंदर कर आया, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको देख के। तो चलिए दोस्तों, मेरे दर्शन अच्छे हो गए थे, अंदर से काफ़ी भीड़ लग रही थी तो दर्शन हमने कर लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ हम वापस जा रहे थे तो गाड़ियाँ लगी हुई थी लाइन से एक महंगी गाड़ी, तो हमने लाओ इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। एक चला के दिखाओ कोई भी। क्या प्राइस है इसका? हाँ भैया हो गया, धन्यवाद। मैंने उनको दिया था 300 दिया था दोनों का। क्या? हाँ। क्या प्राइस है इसका? 7,000। ये सब बैटरी वाली हैं? थर्टी 30,000 बता रहे हैं। सबका प्राइस एक सा अलग अलग है? 30, 25, ये 20, 20, ये 35, 30,000। ये भी 30,000 की है। अच्छा, इसमें बच्चा बैठ जाएगा, रिमोट अपने हाथ में रहेगा, है नहीं? कितने किलो तक का बच्चा बैठ जाएगा इसमें? उसमें 20, 20। फाइनल प्राइस बताओ कितना पड़ेगा इसका? बेचने का नहीं, अच्छा खाली ऐसे ही बच्चों को घुमाने का है, सवारी करने का बच्चे। मैं समझा ये बेचने के लिए रखी है आपने। बच्चों को सवारी करवाते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। वीडियो बना रहे थे हम। मोबाइल है आपके पास बड़ा वाला? हाँ। लाओ दिखाओ, तुम्हारी वीडियो आ जाएगी, देख लेना इसमें। एक मिनट मैं निकालूं। हाँ अंदर। अच्छा फोन नहीं ले जाने देते अंदर? अंदर अगर कोई अभिषेक कराता है तो उसको तो वीडियो मिल जाती होगी। क्या मालूम। वीडियो डालूंगा मैं, देख लेना अपनी, सही है? ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। आओ। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम शायद एलोरा केव जाएंगे, वहाँ की वीडियो बनाएंगे जाके। तो ठीक है दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय श्री शंभो। मिलते हैं अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम आपको एलोरा केव दिखाएंगे, उसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे। बाय।